साथियों, इस वीडियो क्लास में हम लोग 3 जून 2026 का करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और जीएस पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग डेली की तरह लास्ट डे का रिवीजन कर लेते हैं, यानी 2 जून के करंट अफेयर को फटाफट पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न था 3 जून 2026 को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेंगे? तो डीके शिव कुमार 3 जून से साथियों कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हो जाएंगे डीके शिव कुमार, जिन्होंने सिद्धारमैया का स्थान लिया। दूसरा प्रश्न, हाल ही में डॉक्टर समीर वी कामत की सेवानिवृत्ति के बाद डीआरडीओ के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो सी राजेश कुमार सिंह जी को। तीसरा प्रश्न था साथियों, विश्व दुग्ध दिवस 2026 का थीम क्या था? तो उत्तर महिला किसानों का सम्मान। 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। महिला किसानों का सम्मान 2026 का थीम था विश्व दुग्ध दिवस का। चौथा प्रश्न, वर्ष 2026 में गोवा ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तर हो जाएगा सी 39वें क्रम का स्थापना दिवस गोवा का 2026 मनाया गया। भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून विस्टा किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर डी रेड बैलून एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा। हाल ही में श्यामलाल मीना का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित है? तो साथियों तीरंदाजी आर्चरी खिलाड़ी थे, सीनियर खिलाड़ी हमारे श्यामलाल मीना जी का हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न था, हाल ही में सार्थक पीडीएस योजना के लिए कितना बजट जारी किया गया? तो उत्तर बी 25,530 करोड़ रुपए। पीडीएस सिस्टम, नया सार्थक पीडीएस सिस्टम। हाल ही में लॉन्च चीन के सेंझाऊ 23 मिशन में शामिल ली जियाजिंग किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी? उत्तर हांगकांग की है, नाम ध्यान रखिएगा ली जियाजिंग। यह हांगकांग की पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला हो जाएंगी सेंझाऊ 23 मिशन के अंतर्गत, जो चीन का मिशन है। नवा प्रश्न था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पुलिस बल को राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया? तो सिक्किम पुलिस को, ध्यान रखिएगा। एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी हो गई? तो वर्तमान में 1.9 टीएफआर रेट, टोटल फर्टिलिटी रेशियो हो गया हमारे भारत का। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ये था लास्ट डे का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है एजुकेशन, और वो भी स्कूली एजुकेशन साथियों। स्कूल एजुकेशन के मामले में एजुकेशन क्वालिटी रिपोर्ट 2026 जारी किया किसने? नीति आयोग ने। इसमें पंजाब ने पहला स्थान प्राप्त किया। इसने केरल और दिल्ली, चंडीगढ़ राज्य को साथियों पीछे छोड़ दिया। पंजाब शीर्ष पर रहा है किस रिपोर्ट में? नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में स्कूली एजुकेशन के मामले में पंजाब राज्य साथियों, नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में पंजाब ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसने शिक्षा के मामले में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। देखिएगा पंजाब का स्ट्रेटेजी के, पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत होता है। पंजाब साथियों राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रांत की भी राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की भाषा है पंजाबी, पंजाबी भाषा में पंजाबी ऐसे लिखा जाता है। पंजाब साथियों नाम पंजाब क्यों पड़ा? तो पंजाब का शाब्दिक अर्थ होता है 5 नदियों की भूमि, पंजधन आब अर्थात 5 नदियों की भूमि। तो 5 नदी कौन कौन सी है जिससे पंजाब बना है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ध्यान रखिएगा सिंधु नदी इसमें नहीं है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदी पंजाब कहलाती है। पाकिस्तान पंजाब की सीमा पर है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ये भारतीय राज्य हमारे पंजाब की सीमा पर है। पंजाब में कितने जिले हैं? 23 जिले हैं। वर्तमान में 23वां जिला बना है मलेरकोटला, जो संगरूर जिला से अलग होकर के बना। विधानसभा का सीट 117 और एक सदनीय विधान मंडल वहां पर है, यानी कि विधान परिषद नहीं है पंजाब में। लोकसभा का सीट साथियों 13 है और राज्यसभा का सीट 7 है। लोकसभा 13 और राज्यसभा का 7 सीट है। इसके अलावा साथियों यहाँ का राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय पक्षी बाज, राजकीय वृक्ष शीशम, और राजकीय एक जो है साथियों जलीय जीव है इंडस रिवर डॉल्फिन, यानी कि सिंधु डॉल्फिन नदी यहाँ का जलीय जीव है। चंडीगढ़ प्रमुख शहर है, लुधियाना प्रमुख शहर है, जालंधर प्रमुख शहर है। बैसाखी और लोहड़ी त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है। यहाँ पर साथियों मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान सिंह आम आदमी पार्टी के, और गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल गवर्नर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए चीफ जस्टिस, पंजाब और हरियाणा का संयुक्त एक उच्च न्यायालय है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, उसके चीफ जस्टिस है साथियों अश्वनी कुमार मिश्रा जी। अश्वनी कुमार मिश्रा पंजाब और चंडीगढ़ के, पंजाब हरियाणा के साथियों चीफ जस्टिस हैं। इसके अलावा बेअदबी विरोधी कानून पंजाब में लागू हुआ, और पुलिस अभियान युद्ध नशिया विरुद्ध और गैंगस्टर त्योहार, ये दोनों अभियान पुलिस का पंजाब पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा साथियों एक सिखिया पहल भी याद कर रहिएगा, सिखिया क्रांति किस राज्य के द्वारा? एजुकेशन में रिफॉर्म के लिए पंजाब में सिखिया क्रांति शुरू हुआ है। सिखिया क्रांति पंजाब में एजुकेशन में सुधार के लिए है। पंजाब के ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल को ध्यान रखें।
स्वर्ण मंदिर है जिसे हरमिंदर साहिब कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में सिख धर्म का पवित्र स्थल है। किला मुबारक भटिंडा में है साथियों, पंजाब के भटिंडा में भारत का प्राचीन किला है किला मुबारक, जिसे रजिया सुल्तान का इतिहास उससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर उसको कैद करके रखा गया था। इसके अलावा विरासत ए खालसा आनंदपुर साहब, पंजाब में आनंदपुर साहब में विरासत खालसा है। बाघा बॉर्डर, बाघा अटारी बॉर्डर अमृतसर में साथियों भारत पाकिस्तान की सीमा है। इसके अलावा चंडीगढ़, पंजाब में चंडीगढ़ जो राजधानी है उसकी, वहां पर रॉक गार्डन है और सुखना झील है। सुखना झील कहां पर है? चंडीगढ़ में। नेकचंद की कला और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा चंडीगढ़ शहर है। किसने ये रिपोर्ट जारी किया? नीति आयोग ने। तो नीति आयोग का स्ट्रेटेजी के नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर होता है। नीति आयोग साथियों एक गैर संवैधानिक संस्थान है क्योंकि मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा गठित होता है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म है। इसका सिद्धांत पूछा जाए तो राज्यों की भागीदारी पर कार्य करता है और सहकारी संघवाद का सिद्धांत है। गैर संवैधानिक संस्थान साथियों, गैर संवैधानिक का मतलब होगा जो मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव से गठित होता है उसे गैर संवैधानिक संस्थान कहते हैं। थिंक टैंक है, यह सरकार का थिंक टैंक है, गवर्नमेंट थिंक टैंक है। इसके अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं पदेन रूप से, तो मोदी जी हैं इस समय, और उपाध्यक्ष अभी हाल ही में अशोक लाहिड़ी जी बने, और सीईओ निधि छिब्बर जी अभी हाल ही में नीति आयोग की बनी है। दूसरा प्रश्न, सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? उत्तर हो जाएगा हमारा सी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, दो महान हमारे बैडमिंटन की जोड़ियां साथियों, नाम इनका जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में रहे हैं। सिंगापुर ओपन 2026 इन लोगों ने जीत लिया है। पुरुष युगल का मतलब हुआ 2 खिलाड़ी, युगल मतलब 2 खिलाड़ी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, दोनों लोग की तस्वीर है देखिएगा। भारत की मशहूर बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन 2026 का पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। यह सिंगापुर ओपन जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई। इन्होंने फाइनल में इंडोनेशिया की जोड़ी फजर अल फियान और मोहम्मद सोहिबुल को हराया, इंडोनेशिया के खिलाड़ियों को हरा दिया है। बैडमिंटन से क्वेश्चन था तो बैडमिंटन का स्ट्रैटेजी के खूब शानदार तरीके से देखिएगा। थॉमस कप साथियों पुरुषों का विश्व टीम चैंपियनशिप है। थॉमस कप बैडमिंटन का पुरुषों का विश्व टीम चैंपियनशिप है। और साथियों यहाँ जो बैडमिंटन खिलाड़ी होते हैं उनको शटलर कहा जाता है, बैडमिंटन खिलाड़ी को शटलर कहा जाता है, और ये शटल होता है साथियों, और जो ये चिड़िया होता है कॉक कहा जाता है। उबेर कप केवल महिलाओं की टीम विश्व चैंपियनशिप को उबेर कप कहते हैं। थॉमस पुरुषों और उबेर महिलाओं संबंधित है। सुदीरमन कप का संबंध किससे है? ये साथियों बैडमिंटन से है, एक मिश्रित टीम चैंपियनशिप है सुदीरमन। इसके अलावा हमारे भारत में भी कुछ डोमेस्टिक बैडमिंटन टूर्नामेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। अमृत दीवान कप, चड्ढा कप और रहमतुल्लाह कप। अमृत दीवान कप, चड्ढा कप और रहमतुल्लाह कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन के कप है। बैडमिंटन से शब्दावली, ये सब साथियों यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और एसएससी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बैडमिंटन के हमारे शब्दावली हमने कलेक्ट किया आपके लिए, देखिएगा। एक शब्द होता है स्मैश, पूछा जाएगा स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। स्मैश हवा में कूदकर शटल को तेजी से मार के नीचे गिरा देना स्मैश कहलाता है। लेट होता है साथियों किसी भी व्यवधान के कारण खेल को रोकना और सर्विस दोबारा करना, इसको कहा जाता है लेट। इसके बाद लव होता है साथियों 0-0, यानी कि बराबर स्कोर रहता है, खेल की शुरुआत में 0 स्कोर हो तो उसे लव कहा जाता है। और ड्रॉप शॉट साथियों, ड्रॉप शॉट होता है शटल को नेट के बिल्कुल करीब गिराना, इसको यहां से आके इस पार गिर जाए तुरंत, इसको बोलते हैं ड्रॉप शॉट। इसके अलावा ड्यूस होता है, 20-20 अंक के बाद 2 अंक की बढ़त को ड्यूस कहा जाता है। शटल के डीप बैक बोर्ड में ऊंचा मारना को क्लियर कहते हैं। ड्राइव होता है साथियों नेट के ऊपर से सपाट और तेज शॉट मारना ड्राइव होता है। नेट किल क्या होता है? नेट के पास से शटल को नीचे मारना, नेट के जस्ट पास से शटल को नीचे से मारना तो नेट किल होता है। फॉल्ट क्या होता है? गलती हो जाना, आउट हो जाना, नेट छू जाना, इसे फॉल्ट बोलते हैं। बैक कोर्ट क्या होता है? बैडमिंटन कोर्ट का पिछला हिस्सा को बैक कोर्ट कहते हैं। तीसरा प्रश्न, हाल ही में एफएओ द्वारा मृदा किसान नायक सम्मान किसे प्रदान किया गया है? उत्तर हो जाएगा सी, वल्लुवन। एक किसान हमारे भारत के तमिलनाडु के प्रसिद्ध किसान है साथियों वल्लुवन। उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत सारे फसलों को एक ही अपने खेत में उगा करके कारनामा किया, इसके लिए उन्हें एफएओ द्वारा मृदा किसान नायक सम्मान प्रदान किया गया है। किसको? वल्लुवन को, वल्लुवन जी को। देखिएगा तमिलनाडु के किसान वल्लुवन को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ द्वारा मृदा किसान नायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वल्लुवन ने अपने 11 हेक्टेयर जमीन पर केवल 1-2 फसलें उगाने के बजाय बहुफसलीय और पेड़ आधारित खेती अपनाया है, यानी बागवानी भी किया है, खेती भी किया है, पेड़ भी लगाया है। इससे उनकी खेती की आयु बहुत बढ़ गई, खेती की आय बढ़ गई साथियों, आय भी बढ़ गई और आयु, दोनों बात है। मान लेते हैं बदल के आप खेती करते हैं साथियों, मिश्रित खेती करते हैं तो आपकी खेती की जो उर्वरक क्षमता होती है वो भी बढ़ती है और आपका इनकम भी बढ़ेगा, आय और आयु दोनों बढ़ गया और मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर हो जाएगी। देखिएगा साथियों चौथा प्रश्न, तमिलनाडु का एक स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर आप ध्यान रखें। तमिलनाडु में अभी हाल ही में तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव हुआ, यहाँ पर साथियों तमिलनाडु में थाला विजय मुख्यमंत्री बने हैं तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है चौथा प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला स्काई कास्ट वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम किस हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है?
स्काई कास्ट का संबंध किससे है, चर्चा में रहा स्काई कास्ट। तो ये है साथियों वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, स्काई कास्ट वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसको अभी हाल ही में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू किया गया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट नाम का एक हाईटेक मौसम निगरानी प्रणाली शुरू किया गया, जिसे हवाई अड्डों पर मौसम का सही और तुरंत जानकारी देने के लिए लगाया गया है। इसे भारत में पहली बार इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में लगाया गया। क्या होगा, मौसम से संबंधित कोई भी जानकारी हवाई अड्डे के आसपास में तत्काल दे देगा, जिससे कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। इसके लिए यह है साथियों हाईटेक मौसम निगरानी प्रणाली स्काई कास्ट। स्काई का फोरकास्ट देगा साथियों मौसम आधारित। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्काई कास्ट सिस्टम का संबंध किससे है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार इंडिया फर्स्ट एडवांस एविएशन वेदर सिस्टम है। आगे देखिएगा पांचवा प्रश्न, हाल ही में भारतीय हज मिशन को लब्बे तुम पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया गया। लब्बे तुम पुरस्कार सऊदी अरब के द्वारा प्रदान किया गया है। उत्तर हो जाएगा बी। सऊदी अरब में साथियों दो पवित्र स्थल है, एक है मक्का और एक है मदीना। मक्का से मदीना तक की यात्रा करते हैं, पूजा पाठ इबादत करते हैं, तो उसे कहा जाता है हज। उसी हज का बहुत बेहतर बंदोबस्त करने के कारण हमारे भारतीय हज मिशन को सऊदी अरब सरकार ने एक कार्यक्रम में लब्बे तुम पुरस्कार प्रदान किया। एक कार्यक्रम में लब्बे तुम पुरस्कार प्रदान किया गया हमारे भारतीय हज मिशन को। हमारे भारतीय हज मिशन ने बेहतर तरीके से 2025-26 सत्र में संचालन किया, इसलिए यह सम्मान दिया गया है। सऊदी अरब में हर साल हज यात्रा पूरी होने के बाद खितामुहु मिस्क नाम का एक समापन समारोह होता है। खितामुहु मिस्क का संबंध किससे है, तो जब हज यात्रा कंप्लीट होता है तो सऊदी अरब में एक समापन समारोह है साथियों, खितामुहु मिस्क समापन समारोह। इसी समारोह में उन देशों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने हज यात्रियों को सबसे अच्छी सुविधाएं और सेवा प्रदान किया। तो इस वर्ष भारतीय हज मिशन ने 2 प्रतिष्ठित लब्बे तुम पुरस्कार जीता है। 2 सम्मान मिला है हमारे भारत को लब्बे तुम पुरस्कार। किसने दिया, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब का स्ट्रेटेजी देखिएगा, सऊदी अरब साथियों अरब प्रायद्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, अरब पेनिनसुला दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। उस अरब में जो राजा सऊद का अरब है उसे कहा जाता है सऊदी अरब साथियों। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। सऊदी अरब की भाषा है अरबी और यहाँ की संसद पार्लियामेंट का नाम है मजलिस अल शूरा। मक्का और मदीना यहाँ का प्रमुख स्थल है। इस्लाम धर्म के 2 सबसे पवित्र स्थल है मक्का और मदीना। यहाँ पे साथियों काबा है, मक्का में काबा है और मदीना में मस्जिद अल नबवी। मस्जिद अल नबवी मदीना में है और मक्का में काबा है। यहाँ पर कोई नदी नहीं है, सऊदी अरब में कोई नदी नहीं है। और रब अल खाली दुनिया का सबसे बड़ा निरंतर रेतीला मरुस्थल कहां पर है, सऊदी अरब में। रब अल खाली कहां पर है, सऊदी अरब में। सऊदी अरब के राजा का क्या नाम है, किंग का क्या नाम है, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। यहाँ के प्रिंस का क्या नाम है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। टोटल डेमोक्रेसी यहाँ पर, टोटल साथियों राजतंत्र देश है, डेमोक्रेसी नहीं, यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र वाला देश है। कच्चा तेल का निर्यातक देश है और हमारे भारत और सऊदी अरब के मध्य संबंध भी बेहतर है। हज यात्रा 2026 में ये कार्य भी हुआ है, सम्मान भी हमारे भारत को मिला है। छठा प्रश्न है महत्वपूर्ण, हाल ही में आईपीएल 2026 का विजेता कौन बना है। आईपीएल संपन्न हो गया साथियों, दूसरी बार आरसीबी बेंगलुरु ने आईपीएल का खिताब जीत लिया। 19वां संस्करण को जीत लिया है आरसीबी ने साथियों। देखिए पूरा पॉइंट एक एक हम कवर करेंगे, आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 19वें क्रम का आईपीएल था। फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। आरसीबी ने लगातार दूसरी बार जीता, 18वां सत्र 2025 में और 19वां सत्र 2026 में भी जीत लिया है। कप्तान आरसीबी की रजत पाटीदार। उप विजेता कौन रहा, तो गुजरात टीम, गुजरात टाइटन की टीम आरसीबी से फाइनल में हार गई, जिसके कप्तान शुभमन गिल थे। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली मिले, यानी कि फाइनल मैच में सबसे बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया जाता है प्लेयर ऑफ द मैच। फाइनल मैच या कोई भी मैच में बेहतर प्रदर्शन के लिए जो दिया जाता है एक मैच में, उसे प्लेयर ऑफ द मैच कहते हैं। तो फाइनल में विराट कोहली ने बेहतर प्रदर्शन किया तो प्लेयर ऑफ द मैच, और पूरे टूर्नामेंट में जो बेहतर प्रदर्शन करता है उसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कहा जाता है। वैभव सूर्यवंशी ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्राप्त किया है। और ऑरेंज कप, सर्वाधिक रन मारने वाले आईपीएल में खिलाड़ी को ऑरेंज कप मिलता है, ये 776 रन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को मिला। किस टीम के थे ये भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान रॉयल टीम के थे। और पर्पल कैप किसको मिलता है, तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को मिलता है। तो कागिसो रबाडा को 29 विकेट लेने के कारण पर्पल कैप मिला है, सर्वाधिक विकेट लेने के कारण। इस प्रश्न का उत्तर करिए साथियों, कागिसो रबाडा किस टीम के खिलाड़ी थे। कागिसो रबाडा के टीम का नाम आप उत्तर करिए साथियों कमेंट बॉक्स में। आईपीएल 2026 के प्रमुख पॉइंट, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीत लिया लगातार दूसरी बार, 25 और 26 दूसरी बार जीत लिया। 20 करोड़ इनाम राशि थी। गुजरात टाइटन उप विजेता, 12.5 करोड़ इनको उप विजेता को मिलेगा। स्थान नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। आईपीएल 2026 19वां सत्र कब से कब तक हुआ था, ध्यान रखें 28 मार्च से 31 मई तक चला है। कुल 10 टीमें इसमें भाग ली थी। कितना मैच हुआ है, 74 मैच इसमें खेला गया है। आईपीएल का फुल फॉर्म आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग होता है। 2008 में आईपीएल की शुरुआत होती है। पहला आईपीएल का विजेता राजस्थान रॉयल टीम थी।
राजस्थान रॉयल साथियों, जिसके कप्तान शेन वार्न थे, और उप विजेता चेन्नई सुपर किंग थी। पहले टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है मुंबई और चेन्नई, पांच पांच बार दोनों टीमों ने जीता है आईपीएल का खिताब। इतिहास का पहला शतक साथियों ब्रेडम मैकुलम ने आईपीएल में लगाया था। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से 2008 में न्यूजीलैंड के ब्रेडम मैकुलम ने 159 रन का शानदार पारी खेला था और आईपीएल का पहला इतिहास का शतक बनाया था। अगर देखा जाए नियामक संस्था कौन कराता है आईपीएल, तो हमारे भारत का बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट फॉर इंडिया बीसीसीआई इसका आयोजन कराता है। आईपीएल के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? अरुण धूमल। आईपीएल के चेयरमैन कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, आईपीएल के वर्तमान में चेयरमैन है अरुण धूमल साहब। इसके अलावा ऑरेंज कैप किसको मिला है? 776 बनाने वाले राजस्थान रॉयल के वैभव सूर्यवंशी को। पर्पल कैप किसको मिला? सर्वाधिक विकेट लेने वाले कागिसो रबाडा को। किस देश किस टीम के हैं? आप उत्तर करेंगे साथियों। इस सीजन का पहला शतक किसने लगाया था? संजू सैमसन सीएसके के। सबसे तेज शतक किसने लगाया? वैभव सूर्यवंशी ने। सर्वाधिक चौके किसने लगाया? साई सुदर्शन ने 75 चौके। सर्वाधिक छक्के किसने लगाया? वैभव सूर्यवंशी ने 72 छक्के लगाए थे साथियों। सातवां प्रश्न, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किस जिले से किया है? साथियों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेत बचाओ अभियान शुरू किया है। खेत बचाओ अभियान मध्य प्रदेश रायसेन जिला। एक बात ध्यान रखिएगा, रायसेन जिला में साथियों भीमबेटका की गुफा है, प्राचीनतम गुफा मध्य प्रदेश में भीमबेटका के जिला में है, तो अब्दुल्लागंज रायसेन जिला में विस्तारित है, जिसे वीएस वाकड़कर महोदय ने खोजा था। देखिएगा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषित अभियान खेत बचाओ अभियान 1 जून से शुरू हुआ, 1 जून 2026 से शुरू हुआ। इसका उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति से जोड़ना, मिट्टी, जल और खेती के लिए भविष्य को सुरक्षित करना, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना साथियों। इस अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के रामसिया गांव से हुआ। किस गांव से? रामसिया गांव से। किसने किया साथियों? मध्य प्रदेश। कहां से हुआ है? मध्य प्रदेश से। किसने किया है? तो शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री। और मध्य प्रदेश से हुआ, तो मध्य प्रदेश का स्ट्रेटेजी के आपके लिए लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सीएम है मोहन यादव, और यहाँ के गवर्नर है मंगूभाई छगन भाई पटेल। सम्राट अशोक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश मगध क्षेत्र के महानतम राजा उत्तर भारत के, और रानी दुर्गावती का संबंधी मध्य प्रदेश है। और तानसेन साथियों अकबर के दरबार के महान विद्वान और नवरत्न में से एक तानसेन, जिनका मूल नाम रामतनु पांडे है साथियों। तानसेन का समाधि स्थल कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन की समाधि है। इसके अलावा साथियों ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की भी समाधि है। रानी लक्ष्मीबाई रानी थी झांसी की, लेकिन समाधि है ग्वालियर में। और इनका घर था साथियों, इनका जन्मस्थली था बनारस में, मनुकर्णिका और रानी लक्ष्मीबाई। खजुराहो का मंदिर कहां पे है? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिला और अब्दुल्लागंज में है। बीएस वाकड़कर ने खोजा था। इसमें साथियों ये गुफा है, प्राचीन काल की गुफा है, जिसमें शैल चित्र मिलता है, यानी कि पत्थरों पर चित्रकारी मिलता है। इसके अलावा ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश ग्वालियर में। अगर मध्य प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन देखें साथियों, तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। और फिर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य बनता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल साथियों। यह हमारे भारत का सेकेंड हाई लार्जेस्ट क्षेत्रफल वाला राज्य है, जिसका क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। 55 टोटल वर्तमान में इसमें जिले हैं। और मध्य प्रदेश का इंदौर सबसे स्वच्छ शहर रहता है कई वर्षों से साथियों। हमने कहा मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य है, तो पहला कौन हो जाएगा? राजस्थान। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राजस्थान, और सेकेंड हो जाएगा मध्य प्रदेश। राम महान, ऐसे ट्रिक याद रखिएगा, राम महान। तो रा से हो जाएगा राजस्थान पहला, और एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश दूसरा, और महा से हो जाएगा महाराष्ट्र साथियों तीसरा। यह 1, 2, 3 क्षेत्रफल के क्रम में हमारे भारतीय राज्य, और चौथे पर है हमारा उत्तर प्रदेश। चौथा नंबर पे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखे रहेंगे। टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। इसके अलावा साथियों सतपुड़ा पर्वत, नर्मदा नदी, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में ही स्थित है। मलखंब खेल यहीं का है, मलखंब खेल मध्य प्रदेश का ही है। 8वां प्रश्न, भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की घोषणा किस संस्थान ने की है? ब्लू बॉन्ड, ब्लू शब्द आया ना साथियों, तो तुरंत समुद्र समझ लीजिएगा आप। समुद्र की इकोनॉमी को ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, और ब्लू बॉन्ड समुद्र के मामले में, समुद्री संसाधनों के मामले में बॉन्ड होगा। इस ब्लू बॉन्ड को जारी किया गया है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की घोषणा किया है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने ब्लू बॉन्ड जारी किया है। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन ब्लू बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई है। ब्लू बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनसे जुटाया गया पैसा समुद्र, बंदरगाह, जहाजरानी, तटीय विकास और अन्य समुद्री परियोजनाओं में लगाया जाता है, उसे ब्लू बॉन्ड कहते हैं। और इसकी जो इकोनॉमी होती है उसे ब्लू इकोनॉमी कहते हैं।
9वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया? तो साथियों हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। कब? 31 मई को। ये मई महीने का साथियों अंतिम तिथि है, 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसका थीम क्या था 2026 का? 31 मई 2026 तंबाकू निषेध दिवस विश्व लेवल का। इसका थीम था अनमास्किंग द अपील, काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। हिंदी में अगर देखा जा सकते हो तो अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना थीम था 31 मई 2026 विश्व तंबाकू निषेध दिवस का। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू के नुकसान के बारे में जागरूक करना। इसके अलावा साथियों मई महीने का जितना भी दिवस है, लास्ट टाइम हम मई महीने का रिवीजन कर लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 1 मई को महाराष्ट्र गुजरात स्थापना दिवस, 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 3 मई को हास्य दिवस मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन डे मनाया जाता है और 7 मई को एथलेटिक्स डे, 7 मई को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 10 मई मातृ दिवस, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 15 मई परिवार दिवस, 16 मई सिक्किम स्थापना दिवस, 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस, 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 21 मई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बायोडायवर्सिटी डे और 26 मई को साथियों ईद उल अजहा बकरीद और 31 मई को ये लास्ट हम आज पढ़ रहे हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए साथियों। बाकी कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट करिए निसंकोच। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।